ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खलकत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, ऐसी हुकूमत के पाने से क्या फायदा। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जलसे में शरीक हुई हमारी माओ बहनों, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों से कह रहा है, क्या ईमान वालों अल्लाह की जात से डरो, अल्लाह से डरो, और तुम में से हर नफ्स को गौर करना चाहिए। यहां लफ्ज नफ्स इस्तेमाल हुआ, वल तंजुर नफ्स मा कद्दमत लिगत, कि उन्होंने आखिरत के लिए क्या तैयारी की है, आगे क्या भेजा है। इसी टॉपिक पर आज गुफ्तगू होंगे। कब्ल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे माजरत खा हूं कि मैं अपनी जाती बात बताऊं। दुनिया में कौन क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे एक चीज अच्छी तरह से याद है कि लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमारे लिए हमारा अमाल है, आपके लिए आपका अमाल है। आप कब्र में जाएंगे, आपसे सवाल जवाब होगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन आपको अपनी जात पर एतमाद रखना है कि दुनिया में हम कहां तक सही है। मेरे भाइयों, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस कौम की हालत ये हो गई है कि कोई चींटी अगर आपको काट डाले तो आपका गुस्सा इतना खोल जाता है कि आप एक चींटी नहीं पूरी मखलूक को जला बैठते हैं, पूरी मखलूक को अपने पैरों से रोन देते हैं। 47वां जलसा आज मेरा चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। कोई कमेटी ये नहीं कह सकती कि मैंने किसी को कहा कि चतुर्विधि लगाइए। मौलवी तक अपने आप को कहना गवारा नहीं है मुझे। काबे की रब की कसम खाकर कहता हूं, इस सरजमीन पर अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि कोई नहीं कह सकता है कि मैंने अपने आप को किसी को कहा। जब भी मुझसे कोई डेट लिया मैंने ये कहा कि आपकी मर्जी, लेकिन वो लकब मत लगाइए। सबको नहीं कहा, लेकिन मैंने 70% लोगों को ये कहा। मेरे भाइयों, 2-4 लोग ही है जो अपने आप को कहते हैं, कहलवाते हैं। एक बात अच्छी तरह याद रख लीजिए कि ये लिखना होता है, एक लिखवाना होता है, दोनों अलग अलग बाब से आते हैं, दोनों अलग अलग माना रखते हैं। एक लिखवाना और एक लिखना, बोलना बुलवाना। अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैंने किसी तहरीर में अपने आप को लिखा और ना ही किसी को लिखवाया। तो मेरे प्यारे साथियों, हाँ, मैं भी इस बात से खुश हूं कि ये लकब नहीं लगाना चाहिए। हम मुसलमानों के लिए ये लकब सही नहीं है, लेकिन इसके धीरे धीरे इस्लाह होंगे। मैं अपनी लाइफ में 3 साल से प्रोग्राम कर रहा हूं, 10 साल से तकरीरें सुनता हूं। इतने जलसे जुलूस होते सबसे ज्यादा हमारी कौम में, हमारे कास्ट में, हमारी बिरादरी में, कहां तक इस्लाह हुई है। तो ये लफ्ज भी पहले ही से चला आ रहा है मुसलमानों के साथ, धीरे धीरे खत्म ये भी हो जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि सरेआम किसी को रुसवा हो। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी कि हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी थी। यहां लफ्ज नफ्स इस्तेमाल हुआ है। आइए इसी लफ्ज की पहले तशरीह करते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होने से डर जाए और अपने इरादे को बुरे रास्तों से रोक ले, अपने ख्वाहिश को कंट्रोल कर ले, नफ्स की गुलामी से आजाद पा जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है
फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, ऐसे लोगों का ठिकाना जन्नत है। यानी नफ्स की गुलामी से अपने आप को आजाद करा लेना। मेरे भाइयों, नफ्स आपको ये कहता है जिना करो, नफ्स आपको ये कहता है कि शराब पियो, लेकिन आप नफ्स की गुलामी से आजाद पा गए। थोड़ी देर के लिए शराब पीने के लिए शराबी की अड्डे में चले गए, जुआ खेलने के लिए जुआरी के साथ चले गए, लेकिन वहां अल्लाह का डर पैदा हुआ, वहां आप अल्लाह का खौफ किए, वहां आपको अल्लाह का डर पैदा हुआ, आपके अंदर दीनदारी, आपके अंदर तक़वा पैदा हुआ। आपने वहां शराब नहीं पी, आपने जिना नहीं किया, आपने जुआ नहीं खेला, आप अल्लाह से डर गए, तो अल्लाह ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। आ लोगों जो अपने नफ्स को बुरे रास्तों से रोक लो, गलत रास्तों से रोक लो, तुम्हारी ठिकाना जन्नत है। हाँ, दुनिया में तुमने अपने ख्वाहिश को बुरी राह से रोक लिया, कंट्रोल कर लिया, अल्लाह ऐसे नफ्स के बारे में आवाज देगा और कहेगा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ इत्मीनान वाली रूह, ऐ इत्मीनान वाले नफ्स, आजा, लौट आजा, तेरे रब के पास लौटा, अपने परवरदिगार की तरफ लौटा, इस हाल में कि तू भी अल्लाह से राजी हो जाए और अल्लाह भी तुझसे खुश हो जाए। मेरे भाइयों, फिर अल्लाह फरमाता है फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, फिर मेरे बंदों में शामिल हो जा, मेरे नेक बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। मेरे भाइयों, नफ्स इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। शैतान तो हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, लेकिन नफ्स हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यही वो नफ्स है जो आपको जिना के रास्ते तक पहुंचाता है। सबसे पहले ज़हन में ख्याल आता है कि हम चोरी करें, शराब पिए। अगर आप नफ्स की गुलामी से आजाद पा गए तो अल्लाह फरमाता है फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, ऐसे लोगों का ठिकाना जन्नत है। मेरे भाइयों, नफ्स के बारे में अल्लाह फरमाता है कि कद अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गए वो लोग जिन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है कद अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गए वो इंसान जिन्होंने अपने आप को पाक कर लिया। जिसमें जो कपड़ा चढ़ा रहा है, जो लिबास चढ़ा रहा है, उन्होंने देख लिया कि ये हलाल पैसे का, ये हराम पैसे का है। जो खाना खाया हलाल पैसे का है या हराम पैसे का है, वो खाना हलाल है या हराम। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कद अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गए वो इंसान जिन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया। मेरे भाइयों, इसी चीज का नाम मुहासबा नफ्स है। इसी चीज का नाम अपनी जिंदगी के बारे में टटोलना है कि हम अपनी जिंदगी में कहां तक कामयाब है। एक दुकानदार शाम तक दुकानदारी करता है, जब घर शाम को घर आता है, शाम को घर आने के बाद हिसाब लगा लेता है कि हमने दिन में कितने रुपये का सामान बेचा, कितने रुपए की आमदनी हुए, कितने रुपए का सामान खरीदा, कितना हमारा फायदा हुआ। एक टैक्सी ड्राइवर रिक्शा चलाकर घर आता है, शाम को हिसाब लगा लेता है कि कितना रुपया आज हुआ, कितना बिरियल देना पड़ा, कितना टैक्स देना पड़ा, और कितने रुपए के हमने डीजल खरीदा, कितने रुपए के हमने पेट्रोल खरीदा, और फिर हमारा कितना मुनाफा हो रहा है। मेरे भाइयों, एक दुकानदार दुनिया में अपनी दुकानदारी का हिसाब लगा लेता है, एक ड्राइवर दुनिया में अपनी ड्राइविंग का हिसाब लगा लेता है। मेरे भाइयों, गौर कीजिए कि हमने अपनी जिंदगी को कभी टटोला है। इसी चीज की तरफ तो अल्लाह इशारा कर रहा है कि वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हर नफ्स को गौर करना चाहिए, इसमें सब शामिल है, बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, आलिम, गैर आलिम, सब शामिल है। हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। एक दुनिया में मैट्रिक देने वाला स्टूडेंट, दुनिया में इंटर देने वाला स्टूडेंट जब इंटर देने के लिए सोचता है, जब फॉर्म फिलअप करता है, तो सबसे पहले उसकी तैयारी करता है। किसी अच्छे स्कूल और कॉलेज में वो एडमिशन लेता है और उसकी वो तैयारी करता है। तैयारी के बाद वो एग्जाम में बैठता है, वो इम्तिहान में बैठता है। मेरे भाइयों, क्या हम
ये नहीं सोचते कि हमें दुनिया से जाना है, इस दुनिया को अलविदा कहना है और हमें हमारे लिए आखिरत की जिंदगी दायमी है, वहां हमें हमेशा रहना है। तो उस दिन के लिए भी हम और आप कुछ तैयारी करें। दुनिया का हाल है कि एक साल फेल कर गया तो दूसरे साल मौका मिलेगा बैठने के लिए, लेकिन मेरे भाइयों दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, एक बार दुनिया से चले जाएंगे। मेरे भाइयों जब दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जिंदा करेगा, हिसाबो किताब लेगा, नाम अमाल उल्टे हाथों दिया जाएगा, तो आप तमन्ना करेंगे काश दोबारा जमीन में भेज दे। आय अल्लाह, ये जो मौत दुनिया में आ गई थी ये फिर मुझे दोबारा जिंदा क्यों होना पड़ा। या लैता कानतिल काजिया, ये मौत ही हमारा काम तमाम कर देती, मुझे दोबारा जिंदा ना होना पड़ता, हिसाबो किताब देखना ना पड़ता। आज मुझे मेरा नामाए अमाल उल्टे हाथों मिल रहा है। मेरे भाइयों यकीन जानिए, फअम्मा मन फखुलत मवासीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया, अगर आपकी नेकियां ज्यादा हो तो ठीक है, आपको ऐश-इशरत वाली जिंदगी दे दी जाएगी। लेकिन कहीं ऐसा हो वो अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया, अगर नेकियां कम पड़ जाए, गुनाह ही गुनाह ज्यादा हो जाए तो फिर आपका ठिकाना हाविया हो जाएगा। वमा अदराका मा हिया, तुझे क्या मालूम कि यह हाविया क्या है। नारुन हामिया, वो तो दहकती हुई आग है। मेरे भाइयों दुनिया में हिसाब लगाइए, एक मर्तबा बिजनेस में हम घाटा खा गए, नुकसान कर गए, नुकसान हो गया हमारा, तो दूसरी बार फायदा हो गया। लेकिन मेरे भाइयों दुनिया में हमने कम नहीं किया कि गुनाह ही गुनाह ज्यादा है, मर गए, उस दुनिया चले गए, दुनिया को अलविदा कह गए, अपनी दायमी वाली जिंदगी चले गए। लाखों तमन्ना करें, लाखों आरज़ुएं करें, लाखों कोशिशें करें, लेकिन ये कोशिश हमारी बेकार चली जाएगी, दोबारा आपको जमीन में भेजा नहीं जाएगा। इसलिए जब तक हम दुनिया में जिंदा है अपने आप पर गौर करें, अपने नफ्स पर गौर करें कि हम दुनिया में कहां तक कामयाब हैं। मेरे भाइयों इसी चीज का नाम मुहासबा नफ्स। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि आए मेरे बंदो, तुम दुनिया में अपना हिसाब व किताब करते रहो और गौर करो कि तुम अपनी जिंदगी में कहां तक कामयाब हो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मशहूर कौल है कि लोगों दुनिया में अपना हिसाब व किताब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब व किताब हो। तुम्हें लोग जब तुम इंतकाल कर जाओ, जब तुम मर जाओ, जब तुम्हारी आंखें बंद हो जाए, जब सांस रुक जाए, तुम्हें लोग कब्रिस्तान ले जाए, चारपाई पर लिटाए और कब्र में रख किया जाए, कितना बड़ा कठोर दिल होगा। तुम्हारा बाप होगा, तुम्हारा भाई होगा, तुम्हारा रिश्तेदार होगा, तुम्हारे मोहल्ले वाले होंगे, लेकिन कितना बड़ा सख्त दिल होगा कि वो तुम्हें तन्हा छोड़ आएंगे, तुम अकेले कब्रिस्तान में रहोगे, वो तुम्हें छोड़ के आ जाएंगे। वो हरे दुनिया का जिगरी दोस्त, वो हरे एक ही माँ के और एक ही बाप के रगों से निकलने वाला और तुम्हारे भाई के जिस्म में पलने वाला, दौड़ने वाला खून, लेकिन वो तुम्हें छोड़ के आ जाएंगे। मेरे भाइयों कब्र में हिसाब व किताब होगा, मुनकर नकीर आएंगे, आपसे सवाल करेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों हजरत उमर कहा करते थे, लोगों दुनिया में तुम अपना हिसाब व किताब कर लो इससे पहले कि कब्र में तुम्हें रखा जाए और वहां तुम्हारा हिसाब व किताब हो, इससे पहले कि तुम्हें मैदान महशर में जमा किया जाए और आवाज दी जाए, ला तज़ूरु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन खम्सिन व फी रिवायतिन मिन अर्बा, इससे पहले कि तुम्हारा वहाँ हिसाब किताब लिया जाए, दुनिया में तुम अपना हिसाब कर लो, दुनिया में तुम अपनी नेकियों को तोल लो, दुनिया में तुम अपनी नेकियों का वजन कर लो, दुनिया में तुम अपनी नेकियों को तोल लो कि हमारी नेकियां कितनी है, हमारे गुनाह कितने हैं। हज़रत उमर का मशहूर कौल है, लोगों दुनिया में तुम अपना हिसाब व किताब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब व किताब हो। मेरे भाइयों दुनिया में हम अपनी नेकियों को तोले, दुनिया में हम अपने गुनाहों को तोले कि हमारा गुनाह ज्यादा हो रहा है या हमारी नेकियां ज्यादा हो रही हैं। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर मोमिन वाकई आप हैं,
छोटे से छोटे गुनाह करेंगे, छोटी सी छोटी गलतियां करेंगे, लेकिन आपको एहसास ये होगा कि हम किसी पहाड़ के नीचे हैं, हम किसी पहाड़ के नीचे हैं और ये पहाड़ हम पर टूट पड़े, ये पहाड़ हम पर गिर पड़े। अगर आप वाकई मोमिन है तो आप छोटी छोटी गलतियों को भी ऐसा महसूस करेंगे, लेकिन आप मोमिन नहीं है, आप काफिर हैं। आप ऐसा समझेंगे बड़े से बड़े गुनाह हो जाएंगे, बड़ी से बड़ी गलतियां हो जाएंगे। आप अपने आप को ऐसा समझेंगे कि हमारी नाक में मक्खी बैठी है, हमने उसको यूं इशारा किया और वो मक्खी उड़ गई। तो मेरे भाइयों, अगर हम मोमिन हैं तो हम अगर छोटे से छोटे गुनाह करेंगे तो फिर भी ऐसा समझेंगे कि हम किसी पहाड़ के नीचे हैं। तो दुनिया में हम अपना हिसाब किताब कर ले, कहा जाता है कि दुनिया में जो अपना हिसाब किताब कर लेता है, आखिरत में उसका हिसाब आसानी से लिया जाता है, बड़ी आसानी से लिया जाता है। इसका मतलब यह है मेरे भाइयों, कोई एग्जाम दे के आया, 100 नंबर का एग्जाम है, घर में आके चेक करता है पेपर को कि कितना हमारा सही गया, 100 में कितना सही गया, कितना गलत गया। अगर 40 सही आया, 60 गलत हो गया, उसको कामयाबी होने के लिए 60 नंबर की जरूरत है, तो मजीद मेहनत करता है, आइंदा साल उसको तरक्की मिलती है, उसको कामयाबी मिलती है। मेरे भाइयों, जिंदगी में अगर गौर कीजिएगा कि हमारी नेकियां कम है, गुनाह ही गुनाह है, गुनाह ही ज्यादा है, तो आप भी आखिरत पर तवज्जो देंगे, दुनिया भी जिंदगी को छोड़ेंगे और नेकियों की तरफ माइल होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के कंधे पकड़कर कहा था, शाना पकड़कर कहा था, कहे अब्दुल्लाह इब्न उमर, दुनिया में इस तरह रहो, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन अव आबिरु सबील। जिस तरह एक अजनबी आदमी रहता है, जिस तरह एक मुसाफिर आदमी रहता है, कटिहार से चल के आया, उसको हरिश्चंद्रपुर जाना है, उसको मालदा जाना है, लाभा में थोड़ी देर आराम के लिए बैठ गया, कोई सायेदार दरख्त है वहां झाड़ी के नीचे बैठ गया आराम करने के लिए, थोड़ी राहत हासिल करने के लिए। मेरे भाइयों, जैसी राहत हासिल हो गए, थोड़ी देर आराम कर लिए, फिर वो अपनी मंजिल की तरफ कदम आगे बढ़ाता है, क्योंकि ये लाभा उसका असल मस्कन नहीं है, उसको जाना मालदा है, उसको जाना हरिश्चंद्रपुर है, उसको जाना फरक्का है। मेरे भाइयों, हम और आप यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, हमें भी इस दुनिया से चलना है, इस दुनिया को अलविदा कहना है। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, अल्लाह कुरान में फरमाता है, जहन्नम घात लगा कर बैठी है, जहन्नम इंतजार की जगह, जहन्नम इंतजार की जगह, जहन्नम मुश्रिकों का इंतजार कर रही है, जहन्नम बदकारों का इंतजार कर रही है, जहन्नम काफिरों का इंतजार कर रही है, जहन्नम गुनहगारों का इंतजार कर रही है। ओ दुनिया वालों, ओ मेरे भाइयों, जहन्नम हमारा इंतजार कर रही है। आप गौर कीजिए, क्या हम काफिर तो नहीं, क्या हम बदकार तो नहीं, क्या हम मुश्रिक तो नहीं, क्या हम मुनाफिक तो नहीं? कहीं अगर ऐसा हो जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है, जो जहन्नम इन काफिरों के लिए इंतजार में है, जो इन काफिरों के इंतजार में है। मेरे भाइयों, दुनिया को हमें अलविदा कहना है, या तो हमें जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी। अपनी जिंदगी के बारे में गौर करें कि जन्नत हमारा इंतजार कर रही है, जहन्नम। मेरे प्यारे साथियों, एक मुसाफिर, चलता हुआ मुसाफिर कहीं आराम करने के लिए बैठता है, आराम करने के बाद वो अपनी असल मंजिल की तरफ बढ़ जाता है, इसलिए कि वो उसका असल मस्कन नहीं है। जब अल्लाह के नबी ने ये जुमला कहा तो अब्दुल्ला इब्न उमर उसके बाद कहा करते थे, लोगों, इदा अमसैत फला तंतज़िरिस सबाह व इदा अस्बात फला तंतज़िरिल मसा। अरे लोगों, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना किया करो, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना किया करो। शाम हो गया, सूरज ढल गया, आप जब बिस्तर पे सोने के लिए जाओ तो ये सोच लो कि हमने दिन में कितनी नेकियां की है, दिन में कितने गुनाह के काम किए। जब सोने के लिए जाओ, सिरहाने पे तकिया रखो, सिरहाने पे तकिया रखो, अपने हाथ को रुखसार पे थोड़ी देर के लिए दो और सोचो, हमारी नेकियां ज्यादा है या गुनाह ज्यादा है? हमने कितने लोगों को नाजायज थप्पड़ मारा है, कितने लोगों को गालियां दी है, कितने लोगों को उल्टी सीधी बातें की है, हमने कितने गुनाह के काम किए हैं। मेरे भाइयों, ऐसा ना सोचो सुबह का सूरज देख पाएंगे, हो सकता है सुबह का सूरज उठने से पहले पहले तुम्हारा इंतकाल हो जाए, सुबह का सूरज उठने से पहले पहले तुम अल्लाह को प्यारे हो जाओ,
दुनिया को छोड़ जाओ मेरे भाइयों, इस दुनिया से चले जाओ और लोग तुम्हारे लिए सुबह कफन दफन का इंतजार करें। इसलिए ऐसा ना सोचो कि हम सुबह का सूरज देख पाएंगे। हवैदा अस्बात फला तंतज़िरिल मसा, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना किया करो, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना किया करो। ये मत सोचो शाम तक हम जिंदा रहेंगे, ये भी हो सकता है कि शाम होने से पहले पहले तुम मर जाओ। तुम कटियार जाओ, इस इरादे से जाओ और अपनी बीवी को बोल कर जाओ, अपने बच्चों को बोल कर जाओ कि फला बच्चा मैं आपके लिए सामान ला रहा हूँ, वो मेरी बीवी मैं आपके लिए ऐसा सामान ला रहा हूँ, आपके लिए कपड़ा ला रहा हूँ, आप शाम को घर आओ। ये सोच कर घर से निकलो। जरूरी नहीं है कि आप घर आ पहुंचो, शाम होने से पहले पहले आप इंतकाल कर जाओ। खबर आए, फोन पे बात करके बता दिया गया, फोन पे बात कॉल आए और बता दिया गया कि फला एक्सीडेंट होके मर गया है, इंतकाल हो गया है, रेल पटरी में गिर गया है और ट्रेन उसके ऊपर चल गई है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए ऐसा ना सोचो कि हम शाम तक जिंदा रहेंगे। मेरे भाइयों, दुनिया में एक सामान खरीदिए, 10,000 का मोबाइल खरीदिए, दुकानदार से पूछिए, इस कंपनी वालों से पूछिए इसकी कीमत क्या है, कहेगा 10,000। बताइए इसकी वैल्यू क्या है, गारंटी क्या है, बताएंगे 2 साल वारंटी, 3 साल। ये लाख रुपए का मोबाइल खरीदे, गारंटी पूछिए, कहेगा 5 साल गारंटी है, 6 साल वारंटी है। लेकिन अपने आप से पूछिए, और मुसलमानों अपने आप से पूछिए कि खुद की गारंटी क्या है। आप अपने आप की गारंटी नहीं दे सकते। 10,000 का मामूली सा सामान की गारंटी है, लेकिन आपकी कोई गारंटी नहीं है। कब दुनिया को अलविदा कहना है, कोई इस बात को नहीं जानता है मेरे भाइयों। इसलिए जब तक जिंदा है अपनी जिंदगी के बारे में गौर करें। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हर नफ्स को गौर करना चाहिए, बूढ़े बच्चे जवान नौजवान सबको, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बची हुई जिंदगी में नेकियां ज्यादा से ज्यादा करो। किसी के पीछे पड़ने से क्या फायदा है। किसी को अगर हम दौड़ाएंगे, इतना जान लीजिए कि हमें भी उसके पीछे दौड़ना है। कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है, हम भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि वो आगे आगे दौड़ रहा है, वो अपने से दौड़ रहा है और आप किसी को दौड़ा रहे हैं, लेकिन थकावट आपको भी उतनी ही है, उसको भी उतनी है। इसलिए बेहतर है कि अपनी जिंदगी को खुद सुधारें, अपनी जिंदगी में आप खुद कामयाब बनिए। मेरे भाइयों, जरूरी है इस वक्त कि अपने आप के अंदर इनकलाब लाइए। जरूरी है कि अपने आप ने कामाल करके जन्नत के लिए रास्ता बना दे। मेरे भाइयों, मैंने एक बेहतरीन जुमला सुना है, आपको भी ये जुमला बताकर जा रहा हूं। एक शख्स था बहुत बड़ा माल उसके पास बहुत ज्यादा थे, मालदार थे, माली हालात उसके बहुत हद तक सही थे। मेरे भाइयों, जिंदगी जब तक उसकी रही, अपनी जिंदगी पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लिए। मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मकान बना लिए, लेकिन मकान में घुसने से पहले पहले, मकान में दाखिल होने से पहले पहले, उस रूम में दाखिल होने से पहले पहले उसका इंतकाल हो गया। लोग आए, उसको चारपाई पर लिटा दिए, कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। मैं भी उसके जनाजे में शामिल हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने ये अपनी जबान, मैंने ये अपने कानों से सुना है। मेरे भाइयों, लोग कह रहे थे कि इन्होंने घर बनाया, मेहनत से घर बनाया है, मेहनत और मजदूरी से घर बनाया है, बड़ी परेशानी से घर बनाया है, लेकिन घर में रह नहीं पाया, इंतकाल कर गया। उन्हीं में से कोई कह रहे थे, पीछे चलने वाले लोग ये कह रहे थे, नहीं नहीं, ये तो दुनिया का घर है, ये दुनिया में भी अपना घर बना दिया, यहाँ तो चंद साल रहता, यहाँ तो 10 साल रहता, लेकिन इन्होंने अपना घर आखिरत में भी बना दिया है। ये घर तो इनकी औलाद इस घर में रहेगी, इस घर में तो इनकी नस्लें रहेगी, इनकी पुश्तों में छिपी हुई नस्लें रहेगी, लेकिन इन्होंने तो अपने आप के लिए आखिरत में घर बना दिया है, जिस घर में ये हमेशा के लिए रहेंगे। मेरे भाइयों, जुमले पर गौर कीजिए। लोगों ने कहा इन्होंने दुनिया में अपनी औलाद के लिए भी घर बना दिए और आखिरत के लिए भी अपना घर बना दिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने कुंबे कबीलों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम की आग जलेगी तो इंसान से जलेगी, पत्थर से जलेगी, डीजल से नहीं जलेगी, कोयले से नहीं जलेगी, पेट्रोल से नहीं जलेगी,
मेरे भाइयों लकड़ी से नहीं जलेगी, गैस से नहीं जलेगी। वो लोग कह रहे थे इन्होंने अपना घर आखिरत में भी बना लिया है, दुनिया में अपनी औलाद के लिए बनाया, आखिरत में भी अपने लिए बनाया। लोगों आप अपनी जिंदगी पर, बची हुई जिंदगी पर गौर कीजिए और कोई ऐसा नेक अमाल पेश कीजिए। अपने आप पर एतमाद रखिए, अपने आप पर एतमाद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसी बदौलत हो सके जन्नत दे दे। अल्लाह गफूर रहीम है। मेरे प्यारे साथियों, आपको तारीख पर बात बता रहा हूं और मैं आपको सीरत वगैरह से आपको समझा रहा हूं कि सहाबाए किराम ने इस्लाम की खातिर कैसी कुर्बानियां दी है और अपनी जिंदगी को कैसे कामयाब बनाए हैं। मेरे भाइयों, आपने नाम सुना होगा हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना होगा। हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे भाइयों, शादी हुई पहली रात है, अपनी बीवी के साथ है, इतने में जंग का ऐलान हो गया, जिहाद का ऐलान हो गया। अब तुम्हें जिहाद के मैदान में जाना है। हंज़ला के कानों में ये आवाज गूंजी। हंज़ला पहली रात अपनी बीवी के साथ है, लेकिन जिहाद का ऐलान सुना, जिहाद की आवाज कानों में गूंजी। हंज़ला नरम गरम बिस्तर छोड़ दिया। आज हम ये जलसे भी आए हैं, जो जिम्मेदार है, आज हमारी कितनी बहनें उसको रोक रही थी, कितने घर वाले ऐसे जो उसको रोक रहे थे, कितने लोग हैं जो आना नहीं चाहते थे। मेरे भाइयों, 3 मजालिस अगर लगे उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे अपने कानों में आवाज सुनती है, कानों में आवाज उनकी गूंजी, आवाज सुनते तो मेरे भाइयों नरम गरम बिस्तर छोड़ देते हैं, बीवी का प्यार, बीवी की मोहब्बत छोड़ देते हैं और मैदान जंग की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। इतने में उनकी बीवी पीछे से दौड़ती हुई आए और कहा, मेरे शौहर, मैं आपको रोकने नहीं आई हूँ, मैं आपको मना करने नहीं आई हूँ, आप जाइए, आखिरी ऐलान हो चुका है, आप जाइए जंग के मैदान में। लेकिन वो मेरे शौहर, आप इतना कीजिए, अभी अभी आपने मुझसे जिमा किया है, अभी अभी आपने मुझसे हम बिस्तरी किया है, कम से कम आप गुस्ले जनाबत कर लीजिए, कम से कम आप गुस्ले जनाबत कर लीजिए, अभी अभी आपने मुझसे जिमा किया है। हंज़ला ने कहा, ओ मेरी बीवी, ये आखिरी ऐलान है और इस ऐलान के बाद किसी को घर में ठहरने की मोहलत नहीं है। अगर मैं घर में देर कर दूं, नहाने लगूं, ओ मेरी बीवी सहाबाए किराम को काफी तकलीफ पहुंचाएगी, सहाबाए किराम की जात को तकलीफ पहुंचेगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर सताएंगे, मारेंगे, इसलिए मैं घर में 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगा। चल दिया मैदान जंग। मैदान जंग चले गए, लड़ना शुरू कर दिए गए, लड़ते लड़ते खुद शहीद कर दिए गए। कितने काफिरों को जहन्नम रसीद करके खुद भी शहीद हो गए। नबी अकरम को पता चला कि हंज़ला शहीद कर दिया गया है, हंज़ला की लाश को लाएंगे। नबी अकरम ने उनकी लाश को देखा कि आसमान से फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। तो सहाबाए किराम से पूछा कि क्या बात है कि हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, जाओ पूछो उनके घर वालों से। जाकर पूछा गया तो उनकी बीवी ने बताया कि हंज़ला ने जिमा किया था, पहली रात है, उन्होंने अपनी बीवी की परवाह नहीं की, उन्होंने परवाह की तो इस्लाम की, उन्होंने फिक्र की तो इस्लाम की कि इस्लाम का परचम हर हाल में बुलंद होना चाहिए। मेरे भाइयों, पहली रात थी, बहुत लोग नहीं जाते कि आज तो पहली रात है, आज एक दूसरे को जरूरत है, नहीं जाते। लेकिन हंज़ला ने इस्लाम के खातिर आगे कुछ नहीं, चल दिया मैदान जंग और शहीद कर दिए गए, जिनके बदौलत आसमान से फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे। जिहादे मुहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने दुल्हन से अपनी, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सीधे के अकबर के होठों पे आया, वहां माल दौलत की क्या है हकीकत, जहां जान लुटाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चाह कहता है हर दम, तुम्हें क्या पता है वो टुकड़ों का आलम,
इशारों में आका कि इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। मेरे भाइयों, हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान जंग की तरफ चले गए। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इनफिरू खिफाफा व सिकाला वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदो, तुम हर हाल में जिहाद के लिए निकलो, हर हाल में मैदान जंग की तरफ निकलो, कूच करो और अल्लाह की राह में जिहाद करो, अपनी मालों के साथ जिहाद करो, अपनी जानों के साथ जिहाद करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जान की कुर्बानी देना वाजिब हो गया है तो अपनी जान की भी कुर्बानी दो। माल लुटाने की जरूरत पड़े तो माल भी लुटाओ। मेरे प्यारे साथियों, हाँ, आप ये सवाल कर सकते हैं कि माल देकर क्या फायदा है, जान देकर क्या फायदा है, अल्लाह उसके बदले क्या दे रखा है? अल्लाह उसका जवाब कुरान में देता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। ऐ मोमिनो, अल्लाह ने तुमसे तुम्हारी जानों को खरीद लिया है, तुमसे तुम्हारे मालों को खरीद लिया है, इस एवज खरीद लिया है, इस बदले खरीद लिया है, क्योंकि अल्लाह ने उसके बदले में जन्नत दे रखी है। मेरे भाइयों, अगर हमें जन्नत मिल जाए, अगर हमें प्रधान नगर मिल जाए, अगर हमें पैराडाइज मिल जाए, तो फिर अपनी जान की कुर्बानी देने में क्या हर्ज है? फिर अपनी जान की कुर्बानी देने के हमें क्या जान की कुर्बानी देने से हमारा क्या नुकसान है? मेरे भाइयों, नबी अकरम का फरमान है, अगर मेरे मुताबिक चलोगे तो तुम्हें जहां माल देना पड़ेगा वहां माल देना होगा, जहां जान देनी पड़ेगी वहां जान भी तुम्हें देना पड़ेगा। और यही तो गैरों की पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें जन्नत हासिल करना है, अगर तुम्हें पैराडाइज हासिल करना है, प्रधान नगर में तुम्हारा दाखिला हो, अगर चाहते हो तो तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को अपनाना है। तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना मोहम्मद पार ना होया। ऐ लोगों, उसकी किताबों में भी यही लिखा हुआ है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत के अलावा कोई ऐसी शरीयत नहीं जिनको अपनाए तुम जन्नत हासिल कर सको। इसलिए मेरे भाइयों, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में जान देने की बात कही गई है तो आपको जान भी देनी है, और अगर माल देने की जरूरत पड़े तो माल भी देना है। मेरे प्यारे साथियों, जरूरत पड़ने पर आपको माल की भी कुर्बानी देनी है और अपनी जानों की। लेकिन हम और आप अपनी जवानी को बर्बाद करें। नौजवानों, आपसे बड़ा प्यार है, आपसे बड़ी मोहब्बत है। आप खुसूसन मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर इनकलाब आ गए तो इंशाअल्लाह समाज में इनकलाब आएगा, समाज के अंदर सुधार आएगा। लेकिन आप अपनी जवानी को, आप अपनी जिंदगी को बेकार कामों में और फजूलों में न लगाइए। बेकार जिंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है, रब को पुकार ले। मेरे नौजवानों, आपके अंदर इनकलाब आना चाहिए जिस तरह हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जान की कुर्बानी दी। मैं आपको ये बात बताकर जा रहा हूं कि हमारे मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। नौजवानों, आपके अंदर दीन भी होना चाहिए, दुनिया भी होना चाहिए। एक हाथ में कुरान और हदीस हो तो दूसरे हाथ में संविधान भी होना चाहिए। आप ऐसा हुनर अपनाइए अपने अंदर कि आप दुश्मन के मुंह पे करारा तमाचा दे सके, मार सके, ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। अगर कोई आप पर ऑब्जेक्शन करे, एतराज करे, सवाल करे कि यूसीसी लागू करने में तुम्हें क्या आपत्ति है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि आर्टिकल 25 में क्या लिखा हुआ है। सबको अपने मजहब की दृष्टि से आजादी है, सब अपने मजहब को फॉलो करें, मजहब के रोल को फॉलो करें। नौजवानों, आपके अंदर ऐसा हुनर होना चाहिए। लेकिन आप मोबाइलों में पड़े हुए, रमजान का महीना आ रहा है और ये आईपीएल का मैच भी शुरू होंगे, कितने नौजवान सट्टा लगा के अपनी जिंदगी को बर्बाद करेंगे। नौजवानों, आगे रमजान का महीना आ रहा है, बड़ा मुबारक महीना है। आप इस रमजान के महीने को गनीमत समझिए। दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए। एक बात कहकर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। अमीर खुसरो को आपने उनका नाम सुना होगा, जानते ही होंगे। इनके अंदर अल्लाह ने हुनर दिया था, मलका दिया था कि ये 4 सवाल का जवाब
एक ही में देते थे। एक मरतबा उनको प्यास लगी, रास्ते में चल रहे थे, देखा कि 4 औरतें कुएं में पानी भर रही है। उनके पास गए और कहने लगे कि तुम मुझे पानी पिलाओ। एक औरत अमीर खुसरू को जानती थी, उन्होंने बाकी सहेलियों से कहा यही अमीर खुसरू है, यही अमीर खुसरू है जिनकी शेर व शायरी दुनिया में लोग करते हैं, तो हम इनसे पहले कोई शेर सुनेंगे, उसके बाद इसको पानी पिलाएंगे। सब ने ख्वाहिश जाहिर की हमें कुत्ता पर शेर सुनाओ, किसी ने ख्वाहिश जाहिर की हमें ढोल पर, किसी ने खीर पर, किसी ने मेरे भाई चरखा पर। 4 सवाल, 4 तरह की ख्वाहिश। अमीर खुसरू ने एक ही मिसरा में जवाब दिया, खीर पकाई जतन से, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला। नौजवानों, आपके अंदर भी ऐसा होना चाहिए। मेरा टाइम खत्म हो गया। जितनी बातें मैंने कही कुरान और हदीस के सिलसिले में मैंने आपके सामने बातें रखी। अब एतराज करने वाले एतराज करें, उससे मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे भाइयों, मैंने बहुत सारी बातें कही, इनके दौरान अगर आपको कुछ लगे कि मैं गलत बोला हूं, आपको ठेस पहुंचाए, तो आप मुझे भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। मैं अपना परिचय बतला रहा हूं, मैं शेरशाहवादी कौम से बिलोंग रखता हूं, ताल्लुक रखता हूं। शेरशाहवादी होने के नाते आप लोगों की दुआ से उर्दू मुकर्रिर बना हो, लेकिन आप लोगों की मजीद दुआएं चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि कितने लोगों की कोशिश कुछ और रही है। खैर, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।